थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह द IMF बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द रिवाइवल ऑफ आवर EFF प्रोग्राम। और फिर उन्होंने मज़ीद जिक्र किया कि अब तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को रिलीज़ हो जाएगी। जो IMF का प्लान था वो बहाल हो गया। अब यही रह गया हम लोगों के लिए कि वैसे तो इट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच रहा है। लेकिन अब हम ऐसी बातों पे खुशियाँ मनाएं कि हमें कर्जा देने के लिए लोग तैयार हैं ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। मतलब कि हम किस जगह पर खड़े हैं इकनॉमिकली, मुआशी तौर पर हम कितने बदहाल हो चुके हैं, कितने नीचे पस्ती में गिर चुके हैं कि अब हम इस बात पर खुशियाँ मनाएं कि जी फलाना हमें कर्जा देने के लिए तैयार है तो वक्ती तौर पर हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे। बहरहाल ये अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन इन हालात में भी हमारे जो सियासतदान हैं वो सियासत करने से रुक नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था पिछले हफ्ते कि रियासत से ज़्यादा सियासत अहम है, और आज जो मामलात सामने आए हैं वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दिखाएं शौकत तरीन कॉल लीक हुई है। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखा है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट। वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इसके ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। यानी कि IMF की जो शराइत थी उसमें 750 अरब रुपए पंजाब और KPK ने इकट्ठे करने थे और इकट्ठे करके देने थे ताकि IMF प्रोग्राम बहाल हो सके। तो शौकत तरीन साहब एडवाइस कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को कि आपने कह देना है जी कि हम नहीं उठा सकते क्योंकि फ्लड्स की वजह से हालात बड़े ख़राब हैं। इसके ऊपर पंजाब के जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या सर इसका नुकसान रियासत को नहीं होगा? सुन लें और फिर शौकत तरीन साहब ने उसका जवाब क्या दिया ये भी सुन लें। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे तो ये और मनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड ऑन वन साइड। वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो शौकत तरीन साहब का जवाब ये था कि आप देखें कि एक तरफ दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, आपके चेयरमैन को वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रियासत के लिए या स्टेट की खातिर ब्लैकमेल होते रहें, ये तो कोई तरीका नहीं। जहाँ तक दहशतगर्दी के पर्चे का ताल्लुक है वो गलत है। मैंने भी कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मैं इस हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूँ, आवाज़ भी उठा रहा हूँ, और उसके लिए आपको अदालत भी जाना चाहिए, उसके लिए आपको एहतजाज भी करना चाहिए, उसके लिए आपको मीडिया पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान पर गलत दहशतगर्दी का पर्चा हाकिम वक्त ने दे दिया तो उसका बदला क्या 22 करोड़ अवाम से लेना चाहिए, मुल्क से लेना चाहिए, रियासत से लेना चाहिए, मईशत से लेना चाहिए? ये एक सवाल है कि अगर इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो गई है तो आप रियासत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कि मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट होता है हो जाए। आप सूबों के वज़राए ख़ज़ाना को ये कह रहे हैं कि आप बोल दें कि हम IMF की शराइत पर पूरा नहीं उतर सकते, और बाकायदा तौर पर प्लान कर रहे हैं उसके बाद से कि किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू इसको फैलाना है। या IMF का नंबर 2 मेरा साथी है, मेरा जानने वाला है, उसको मैं बता दूंगा, तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे, ये भी आपको सुनवा देता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो मेरे भाई नुकसान किसका है? क्या नुकसान सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना का या PDM का? नुकसान तो आम पाकिस्तानी का है, रियासत पाकिस्तान का है। व्हेन आई से रियासत पाकिस्तान, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल लोग जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो वो कहते हैं रियासत। रियासत का मतलब है पाकिस्तान की ज्योग्राफियाई हदूद और उसमें बसने वाले 22 करोड़ अवाम, ये है रियासत। 22 करोड़ अवाम के साथ बनती है रियासत। तो अगर डिफॉल्ट हो जाता है, और आप ये देखें
तो क्या सिचुएशन बनेगी? पाकिस्तान को कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट हो जाता है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ कोई तजारत करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कोई तजारत करने के लिए तैयार नहीं होगा, पेट्रोल नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, बिजली घर बंद हो जाएंगे, होटल बंद हो जाएंगे, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। क्या सिचुएशन बनेगी? अगर तिजारत कोई नहीं करेगा, आप एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद अपनी वीट, गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहां पे तो खाने के लाले पड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि इमरान खान के साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं खुद कहता हूं, उसका बदला किससे लेना है और किन पे? उन पे तो आप चले प्रेशर डाल लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी बीच में रगड़ा जाएगा उसका क्या है सर? उसके बारे में आपने कभी सोचा? आप सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपने कभी गुर्बत देखी नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी वायरिंग ब्रेन की उस तरह से है ही नहीं। आपको तो सिर्फ अपनी सियासत देखनी है। और इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब को यह देखना चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान का एक कॉमनर जो है, आम पाकिस्तानी जो है, वो इमरान खान के नाम पर बाहर निकला है सड़कों पर, तो उन लोगों को टीम में शामिल करें जो उस कॉमनर के लिए सोचते हैं और इमरान खान को भी दुरुस्त करते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है सर, इससे रियासत को नुकसान होगा, आम पाकिस्तानी को नुकसान होगा। इमरान खान को देखना चाहिए कि शौकत, आपका वजीर खजाना रहा है शौकत तरीन, मुझे बताएं उसका क्या ताल्लुक है एक आम आदमी से? उसे क्या लगे अगर प्याज की कीमतें सैलाब से पहले जो थी उनमें 200 गुना 300 गुना इजाफा हो गया, आलू या टमाटर की कीमत में 250 गुना 300 गुना इजाफा हो गया? शौकत तरीन को क्या लगे? किसी भी ऐसे शख्स को क्या लगे जिसकी एक टांग पाकिस्तान में, दूसरी पाकिस्तान से बाहर है? इतने असासे, इतनी दौलत है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी एक टांग पाकिस्तान में और दूसरी पाकिस्तान से बाहर है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है। हमारे यहाँ पे इंटरनेट, घर, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बंद हो जाता है, होटल बंद हो जाता है, एयरलाइन इंडस्ट्री बंद हो जाती है, रेलगाड़ियां बैठ जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं जो बड़े आराम से बाहर चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर श्रीलंका की तस्वीर बन जाएंगे, तो उनको फर्क पड़ता है, आपको शायद नहीं पड़ता होगा। बहरहाल झगड़ा साहब ने फौरी तौर पर कहा जी कि मैं तो IMF के जो नंबर 2 है उसको भी जानता हूं और मैं उस तक भी बात, ये सुने क्या कह रहे हैं। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ागर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है ना? वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज, सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो